ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? हॉल इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या होता है ढंग से समझ लेंगे, बस समझने का ही, इसमें कुछ खास लिखने का नहीं है। लिखा अपने आप से ही सकते हैं अगर आपको समझ में आ जाए तो, ठीक है ना। आप ध्यान समझिए कि ये क्यूबॉइडल शेप में वायर दे रखी है, ठीक है ना। ये वायर है, ठीक है। वायर का जो क्रॉस सेक्शन है जिसमें करंट आ रहा है वो है ADQP, और जिस क्रॉस सेक्शन से करंट लीव कर रहा है वो है BCRS, ठीक है ना। इस क्रॉस सेक्शन में करंट आता है और इस क्रॉस सेक्शन से करंट लीव करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और करंट क्या होता है बेटा? करंट होता है मेरा NEAVD ड्रिफ्ट स्पीड। तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E एरिया कितना आएगा, ये कितना जल्दी बोलो, B, और ये कितना है L, तो L इंटू B इंटू VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट आ गया, कोई दिक्कत वाली बात। इस सर्किट में इतना करंट बह रहा है ऐसे, ठीक है, बह रहा। मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रखी है बेटा आपको? ध्यान से देखो, करंट अगर ऐसे बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर चल रहा है? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर चल रहा है। करंट अगर इधर बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अपोजिट चलता है, करंट से अपोजिट चलता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है मुझे, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है B0। कहाँ दे रखी है? ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, मतलब -K कैप, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख लो, इसमें थोड़ा सा हल्का सा लिख लेते हैं, ठीक है। हॉल इफेक्ट में लिखो, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है और इसको रख दिया किसमें? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। Then EMF is set up across the conductor perpendicular to, then EMF is set up across the conductor perpendicular to current as well as perpendicular to magnetic field, as well as perpendicular to magnetic field, ठीक है। ढंग से समझो। अब बेसिकली इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो V क्रॉस B करूंगा तो नीचे आया, V क्रॉस B करा तो नीचे आया। इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स कहाँ लगेगा? अपोजिट लगेगा। अरे बोलो, अपोजिट लगेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे? इस फेस पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ADCB, इस फेस पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, ऐसे इस फेस पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना शुरू हो गए इस फेस पे, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन इस फेस पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस फेस पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। बोलो, सही बात है, पक्का? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, तो सही है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई ऊपर की तरफ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही। एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर लगना शुरू हो जाएगा ना, और पॉजिटिव पे नीचे लगना शुरू हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो जो इस इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? E वेलोसिटी VD क्रॉस B, क्यों V क्रॉस B से मैग्नेटिक फोर्स क्यों V क्रॉस B लग रहा है कि नहीं लग रहा? V और B में एंगल 90 डिग्री का। और इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो नीचे होगा, E इंटू E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी, EH के बराबर तब मानी जाएगी जब फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पे 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या हो जाएगा? 0, और इलेक्ट्रॉन बिना ड्रिफ्ट के सीधा चलेगा, और इलेक्ट्रॉन बिना ड्रिफ्ट के क्या करेगा? सीधा मूव करेगा। उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी होल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। और जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये EMF जनरेट होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा फेस PQRS और ABCD, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फेस ABCD and PQRS
वो कितना होगा बेटा, कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, लेंथ कितनी है, एल ही है, ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या नहीं होगा, ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, सही। तो होल वोल्टेज, इसको होल वोल्टेज ही बोलते हैं, वीएच, होल वोल्टेज, होल वोल्टेज वो कितना होगा, ईएच कितना है, ईएच है वीडी इंटू बी, यानी वीडी बी एल, दिस इज होल वोल्टेज, दिस इज व्हाट, होल वोल्टेज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो मैंने आपको बताया कि ईएमएफ जनरेट होता है, इसी को होल इफेक्ट बोलते हैं। देखो कितना आसान है, कुछ करना है इसमें, वेरी सिंपल, होल इफेक्ट इज ओवर, ठीक है। इसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख ही सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन सेटअप होगा, सॉरी करंट सेटअप होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, नीचे पॉजिटिव इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन का बंद हो जाएगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना बंद हो जाएंगे, कारण क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नीचे डेवलप हो जाएगा। जब वो फोर्स दोनों बराबर होंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो होल वोल्टेज के बराबर का बनेगा। खत्म, इट्स ओवर। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा होल इफेक्ट।